जवाब देंगे और आपको उसके बाद कुछ सियासी अमूर पर भी हम बात करेंगे। जी थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईटी की जो मिनिस्ट्री है उसके बुनियादी तौर पे दो काम हैं। नंबर वन, ई गवर्नेंस के जरिए लोगों की ज़िंदगी को आसान करें और हुकूमत की कारकर्दगी को बेहतर बनाएं, और दूसरा आईटी की इंडस्ट्री की तरक्की। जो पहला काम है ये 1999 से इसका आगाज़ हुआ मुशर्रफ एरा में PITV का, तब से ये शुरू है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ भी रहा है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि हमारे गुज़िश्ता 2 साल में इसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है, मैं ये कहूँगा कि इतना ज़्यादा काम हुआ है कि जिसको बयान करना जो है वो शायद मुश्किल हो एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि एक काम शुरू हुआ था, एक स्पीड पे चल रहा था स्टडीली, लेकिन इसको बड़ी तेज़ी के साथ ग्रोथ मिली और मैं उस पर एक मुख्तसर सी रोशनी भी डालता हूँ। कुछ डिटेल्स आपको फिर मैडम बताएंगी। जो ई गवर्नेंस के सिलसिले में अवाम की सहूलत के लिए ई पे सिस्टम हमने मुतारिफ कराया 1.5-2 साल पहले। इसमें बेसिकली जो मुख्तलिफ सर्विसेज है अवाम की, जिस तरह टोकन टैक्स देना, प्रॉपर्टी टैक्स देना, फर्द निकलवाना, ट्रैफिक चलान, उसके साथ बल्दिया के काम है, पैदाइश है, वफात के सर्टिफिकेट वगैरह, ये तमाम आप ऐप के जरिए घर बैठे हासिल कर सकते हैं। और जो लोग टैक्स सेवी हैं, समझते हैं, उन्होंने तो फौरन ही इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 27 लाख लोग इसको ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़ाहिर है 12 करोड़ की पंजाब की आबादी, अब चाहेंगे कि 1 करोड़ों में तादाद जाए जो इसको इस्तेमाल करे, लेकिन इसलिए अब हम, क्योंकि ये टेक्निकली प्रूवन हो चुके हैं कॉन्सेप्ट, ये कामयाब है, अब हमारी रिक्वेस्ट है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से भी और कि इसको ज़्यादा फैलाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। उसके बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे मैडम ज़्यादा डिटेल में ब्रीफ करेगी। प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन था कि इसको बूस्ट देना है, और हमारी जो मिनिस्ट्री है उसने ये काम किया कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए जो 32 खदमात हैं जो बुनियादी आपको कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए चाहिए होती है, नक्शा अप्रूव कराने से लेकर मुख्तलिफ NOCs तक, वो तमाम 10 बड़े शहरों में वो अवेलेबल हैं लोगों को एक अंडर वन रूफ। तो इसकी डिटेल्स भी मैडम इसमें बात करेंगी। ओवरसीज पाकिस्तानी एक बहुत बड़ा सासा है हमारा, और उनके बहुत सारे काम जो हैं वो बड़े मुश्किल होते थे पहले करने। उन्होंने कैसे एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना होता था पुलिस वालों से, या अपना घर किराए पे देना होता था, तो वो 1 महीने लग जाते थे उस प्रोसेस में। हमारी आईटी की मिनिस्ट्री ने उनके लिए ऐप डेवलप की। अब वो बाहर बैठ के अपने घर से ये तमाम जो खदमात है, तकरीबन ये 27 मुल्कों में अब ये अवेलेबल है, और वो घर बैठे उनको ये तमाम चीज़ें, सर्टिफिकेट उनके घर पे पहुंच जाते हैं। सिर्फ उन्होंने ऑनलाइन जाके अप्लाई करना है। उसके अलावा हमारी ई गवर्नेंस में दिन ब दिन बेहतरी आती जा रही है। आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में देखा, हमने ई ट्रांसफर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। जो टीचर्स जो थे वो दर बदर कभी किसी MPA के डेरे में जाते थे, कभी सिफारिशें ढूंढते रहे ट्रांसफर के लिए। इसमें इकरबा परवरी खत्म हुई, इसमें रिश्वत खत्म हुई। डायरेक्ट जब आप टीचर्स को या किसी भी महकमे को जब डायरेक्ट कर देते हैं तो फिर वो बीच में जो इंटरमीडिएट लेवल की करप्शन है उसका खात्मा होता है। तो ये स्कूल में भी और हायर एजुकेशन में भी ये ई ट्रांसफर सिस्टम, जो प्राइवेट स्कूलों की रजिस्ट्रेशन है वो हमने कंप्यूटराइज स्कूल एजुकेशन मिनिस्ट्री के ताबन से कर दी। कारोबार की आसानी के लिए बिजनेस के रजिस्ट्रेशन पोर्टल्स बनाए। उसके अलावा इसकी जो क्या कहते बहुत सारे महकमे हैं, आपकी ई कीमत ऐप है, तो इन तमाम को हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, ये चल रही हैं। अब सिर्फ जरूरत समझ की है कि लोगों को पता चले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं। अब मैं दूसरी जो बात है वो इससे ज़्यादा अहम है, और कि आईटी की इंडस्ट्री की ग्रोथ कैसे होगी। हम ये बात करते हैं कि हमारे हमसाया ममालिक जो हैं उनमें वो एक वर्ल्ड लीडर्स बन चुके हैं, जबकि पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। और एक आईटी की मिनिस्ट्री का ये बुनियादी काम था जो कि और मिनिस्ट्रियों के साथ मिलकर करने वाला था, खुसूसन हायर एजुकेशन की मिनिस्ट्री के साथ, जो कि मेरे पास ही है, कि किस तरह हम अपनी आईटी की इंडस्ट्री को ग्रो करें। क्योंकि आईटी इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि क्वालिटी के लोग जिनको काम आता हो, सिर्फ उनके पास डिग्री ना हो, उनकी जो डिग्री है उनकी अंदर नजर आए, उनकी शख्सियत में भी और उनकी स्किल्स में भी। तो ज़ाहिर है जब तक ये एजुकेशन से ऐसे लोग निकल के मार्केट में नहीं आएंगे, उनको एम्प्लॉय करना मुश्किल होगा। तो ये काम तो हायर एजुकेशन की मिनिस्ट्री अल्लाह की वजह से कर रही है, इसको टाइम लगता है। हमारे हमसाया ममालिक में ये काम 60s में शुरू हुआ था। हिंदुस्तान ने 60s में IITs बनाई थी, जिसका वो फल जो है वो 90s में मिलना शुरू हुआ। तो हमने इस पर अपना फोकस किया हुआ है। वो एक ज़ाहिर है HED की मिनिस्ट्री का काम है।
जो IT की मिनिस्ट्री कर रही है मैं उस पर बात करता हूँ कि एनकरेज करना है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को कि वो यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें नजर आई, क्योंकि जब आप ट्रेन पीछे मिस कर चुके होते हैं ना, तो फिर आपको ट्रेन पकड़ने के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी की जरूरत होती है कि जो कि आउट ऑफ